Okay, we'll start with it. Units and dimension, the very first chapter which is going to come in the exam, that's units and dimension, NCERT chapter number 2. Okay? Units and dimensions where we are going to equip you with all those things which are being required in the next chapter. है ना, आने वाले टाइम में फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उस सब में क्या क्या यूज करोगे, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होंगी. फिजिक्स है क्या वैसे बेसिकली? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचुरल एनवायरमेंट अराउंड अस ना. इट इज अबाउट स्टडी ऑफ द नेचर. यही तो है फिजिक्स. इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर. हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड वी यूज टू फिगर आउट व्हाई इट इज हैपनिंग. If the fan is revolving, we used to see why the fan is revolving. We used to see why the sun comes up in the day and goes in the night. Why does the moon comes up? That's what physics is all about. Relating to all the physical phenomena and trying to put up a certain theories. उन theories को mathematical terms में into certain mathematical formulas express करना, and then trying to get certain calculations, कुछ एक observations वो सब करना. All these things, what physics and science is all about, is being explained in first video. So you can just go through that video, you'll come to know. We'll go with this units and dimensions, जिसमें हम वो सारे के सारे tools आपको सिखाएंगे जो आगे आने वाले chapters में we are going to use. Maximum जितनी भी physical quantities आप 11th में यूज करने वाली हैं, वो सारी हम एक बार आपको यहाँ पे समझा देते हैं. ठीक है, एक बेसिक आइडिया अबाउट एवरी फिजिकल क्वांटिटी which you are going to use in class 11 will equip you with that. Then will equip you with the units of it. जैसे मास है तो उसकी यूनिट क्या होती है? whenever you go to a सब्जी वाला or you go to any place to buy something, so what do you say? You ask 2 kgs of potatoes or 1 kg of apples. So kg is what? It is a unit of measuring the mass. Then you go to a milk booth, you ask for 1 liter of milk, you ask for 2 liters of milk. So liter is basically the unit of volume. है ना? So that's what. ये तो बहुत ही बेसिक यूनिट है जो जूनियर क्लासेस में हम कराते थे ना आपको. जूनियर क्लासेस में हमने आपको टाइम इज सेकेंड्स, मिनट, वो सब. So now we'll move forward with certain more physical quantities. उन सब की यूनिट्स वो कहाँ से आई, कैसे आई, उसकी क्या क्या डेफिनेशंस है और कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ लेंगे. मुझसे पूछोगे, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. सबसे इजीएस्ट ऑफ ऑल. इसके बाद इट विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ से आपको है चैप्टर से आपको समझ आ जाती है. सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, बट दिस डजंट कम्स अप विद मोर ऑफ द मार्क्स इन योर एग्जाम. अगर मैं फर्स्ट एग्जाम स्कूल का बात करूं, जो हम हाफ ईयरली सॉर्ट ऑफ लेते हैं, जो भी पहला एग्जाम लेते हैं, उसमें हम इस चैप्टर को 5 to 6 मार्क्स का ही रखते हैं. ठीक है, दिस चैप्टर कम्स अप विद 5 मार्क्स और 6 मार्क्स in your first half yearly examination. If I move to final year exam, अगर मुझे फाइनल ईयर एग्जाम फरवरी वाले अपने फाइनल एग्जाम की बात करनी हो, दिस चैप्टर कम्स अप ओनली ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है. वेरी बेसिक बिकॉज इट विल गिव यू द ब्रीफ, है ना, सारे डायमेंशन, सारे यूनिट्स दे देगा. 3 नंबर का फाइनल एग्जाम में, और मेरे हाफ ईयरली में 5 से 6 नंबर का. अगर मेरा कोई यूटी होता है पहले, नॉर्मली व्हेनेवर वी कंडक्ट अ यूटी वी यूज्ड टू गिव 3 चैप्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इन अ प्लेन. तो उनको मिला करके 20-25 मार्क्स हर स्कूल के पैटर्न के हिसाब से. देन द डिवीजन कम्स अप विद 7 से ज्यादा का नहीं, 7 से 8, इससे ज्यादा यूनिट्स एंड डायमेंशन कभी नहीं आता. ठीक है, shall we start with the chapter? ठीक है, okay, starting with the first one, physical quantities. Physical quantities. Now what is physical quantities? What are physical quantities? All those which
or indirectly, and in terms of which laws of physics are defined. So these are my physical quantities. वो सारी चीजें जिनको आप measure करेंगे directly, indirectly, और जिसकी terms में मेरे laws define करेंगे हम physics के, वो सब physical quantities है. कोई भी quantity जो आपके दिमाग में आती है जिसकी terms में आप बात करते हैं, mass है, length है, then time है, area है, volume है, density है, resistance है, current है, work done है, potential, वो सब क्या है? All those things are physical quantity. Anything that comes to your mind जो अभी तक हमने फिजिक्स में आपको 8, 9, 10th में पढ़ाया, वर्क डन पढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया, then we discussed about area, volume, density, जो कुछ, acceleration due to gravity, velocity, everything is physical quantity. So all those things are known as physical quantity. Now we have two types of physical quantities. The very first one is fundamental physical quantity, and second is derived physical quantity. Okay, fundamental physical quantity and derived physical quantity. Fundamental होती है which are fundamental, like which they are independent, they do not depend upon anything, they are the fundamental ones. They are the independent physical quantities which could not be expressed in terms of any other quantity. I repeat once again, fundamental quantities are the one which are independent. First is they are independent. Fundamental quantities are independent and they do not being derived, they cannot be derived from any other physical quantity, or they cannot be expressed in terms of any other physical quantity. ठीक है? Can't be expressed in terms of any other quantity. Okay, now moving to the derived one. What are derived quantities? What are derived quantities? They are the dependent ones. Derived क्या होंगी? वो dependent होंगी. They could be expressed in terms of fundamental quantities. Fundamental. उनको किसकी terms में? Yes, they could be expressed in terms of fundamental quantities. Perfect. So these are derived, are dependent, and can be expressed in terms of fundamental quantities. So they can be expressed in terms of fundamental quantities. ये मेरी derived. यहाँ तक समझ आता है physical quantities, fundamental quantities, derived quantities. Let's now start discussing with fundamental. पहले fundamental पढ़ेंगे, फिर we'll move to derived one. चलिए. Fundamental quantities. अभी अभी मैंने बताया fundamental quantities मेरी independent है. They cannot be expressed in terms of any other quantity. They are independent. Now, fundamental quantities. We have 7 fundamental quantities. We have 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. ठीक है? So in all, we have 7 fundamental quantities. I am just naming them: mass, length,
time, current, temperature, mass, length, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. These are my 7 fundamental quantities. These are my 7 fundamental quantities: mass, length, time, current, temperature, amount of substance, luminous intensity. और मेरी 2 supplementary quantities. Plane angle and solid angle. Let's now discuss. You know about mass? Please write down, then we'll discuss. Done? Done, Manya? Yes, ma'am. Okay. Just a Chaliye, second. let's get to mass. Let's get to mass. You know about Yes. mass? है ना? It's a unit to measure something. ना? आप measure करने के लिए mass को measure करने के लिए use करते हैं. You know about length? You heard about mass, length, time. You heard about current in class 10th? You heard Yes, about ma'am. current in class 10th? You heard about temperature also? ये सब Yes, आपने ma'am. पढ़ा है. पहली 5 आपने पढ़ी हैं. ये दो और ये दो I need to discuss first. Let's get to amount of substance. Amount of substance. 9th क्लास में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट कराते थे, याद आता है माना? 9th क्लास में we discussed the मोल कॉन्सेप्ट, याद आता है? वो सबसे मुश्किल लगता था मुझे. Right. Atoms and molecules में we have mole concept, na? In that we used to measure the amount of a substance in terms of mole. 1 mole of a substance contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms. है ना? That is what amount of substance. So whenever we'll measure those small quantities, then that is amount of substance. So mole. Okay? Moving to the next, luminous intensity. ये आपने पहले कभी नहीं सुना, हमने आज तक आपको कभी नहीं कराया. चलिए, let's get to luminous intensity. The light is coming out from a tube light, from a bulb. So how it is being measured? How much is the intensity of the light that is being coming out? That is measured in terms of luminous intensity. So luminous intensity is being defined as, अभी एक बारी मैं छोटी सी हल्की सी definition दूंगी, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, because we'll discuss it in detail as we move forward, है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी क्योंकि मैंने इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिए, तो एक बार I just want to give you a glimpse कि हर फिजिकल क्वांटिटी क्या है. Luminous intensity is a physical quantity which measures the intensity of the light that is coming to you, and intensity depends upon, कहते हैं ना इसकी, the light is very bright, कम करो यार इसकी, है ना? Used to say it's very bright. Why? Because the number of photons coming out, photons, you know what is photon? Light की जो energy है, that is being measured in terms of photons. Have you heard about photons previously? Yes, ma'am. Photons का, it's a packet of energy, है ना? It's a packet of energy, because now we all believe, और अगर chemistry में 11th में chapter 1 start कर दिया होगा, तो we discuss that chapter. Now we believe that light has dual character. What is a dual character? It has both particle as well as wave character. इससे पहले तक हम यही मानते थे कि light जो है उसके पास सिर्फ wave character है. Now we believe that light has a wave as well as particle character, और light की जो energy है वो continuous नहीं है. It is a discrete packet of energy which could be expressed in terms of photons. That discrete packet of energy could be expressed in terms of photons. So luminous intensity is a physical quantity used to measure the intensity of light that is coming to us, which is given by number of photon falling per unit area per unit time. I repeat once again, no need to write it for the time being. अभी इसको छोड़ दीजिए यहीं पे.
सिर्फ समझिए कॉन्सेप्ट को, आगे करेंगे तो आई डिस्कस इट इन डिटेल. इट्स अ नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने कम फोटॉन्स आएंगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी. सो दिस इज बेसिकली अ क्वांटिटी which measures the intensity of light coming to us. Let's get to the next one. Plane angle. ये मेरी दोनों supplementary quantities हैं. The very first one is plane angle. 10th class में हम आपको ऐसे circle पे used to measure the angle. Theta is equals to arc upon radius. ये formula सुना है कभी? सुना है? अगर मैंने यहाँ पे कोड बना ली AB, 2 रेडियस है, ये R है, ये मेरी कोड AB है, ठीक है, या फिर आर्क AB है, तो अगर यहाँ पे ये जो एंगल होता है, दिस इज द एंगल D, लेट्स मार्क इट एज थीटा. दिस एंगल इज अ प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज द एंगल व्हिच इज ड्रॉन ऑन 2 डायमेंशन. एक सर्कल का जो एंगल कट होता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं. और इसी एंगल को अगर मैं 3D में ले जाऊं, if I cut it on a sphere, if I make this angle on a sphere, it will become a solid angle. Is it clear? I repeat once again, listen to me carefully. Plane angle, whenever I mark an angle on a 2 dimension, I am marking it on a 2 dimension. This is my 2 dimension, a piece of a paper. It's like a piece of a paper. 2 dimension मतलब मैंने एक सर्कल पे अगर कोई एंगल बनाती हूँ मैं, that is my plane angle. But वही एंगल अगर मैं एक solid, if I cut an apple, है ना, अगर मैं एप्पल में से ऐसे बीच में से एक पीस निकाल लूं, तो जो एंगल मैंने कट किया वो सॉलिड एंगल है. और अगर मैंने एक सर्कल में से इस तरीके से लाइंस काट के एंगल बना लिया, तो वो क्या है? प्लेन एंगल. आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल? एप्पल को पीस कट करके बाहर निकालिए, विल गिव यू अ सॉलिड एंगल, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्फेरिकल फॉर्म है. दैट्स अ सॉलिड एंगल. सो हाउ वुड आई राइट डाउन एन एंगल? हाउ वुड आई राइट डाउन एन एंगल? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं. Theta is equals to arc upon radius. That is my solid angle. Plane angle में फॉर्मूला लिखना, उसमें solid angle हो जाएगा. तो हम पूरे वॉल्यूम के साथ करेंगे, यहाँ पे हम आर्क के साथ करते हैं. अभी के लिए इतना ही जाने. So, are you through with all these 9 quantities जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी? ठीक है? Yes, ma'am. So I have these 9 physical quantities. 7 मेरी ये fundamental और 2 मेरी supplementary physical quantities. Let me just write down the units of it. But units कराने से पहले I'll just discuss once units क्या होती हैं, उसके बाद में कराऊंगी. This meeting is going to end in next 10 minutes. You'll rejoin the same link. Okay? Once this meeting will end, you will rejoin the same link. चलिए, let's now move to derived quantities. What are derived quantities? Derived quantities are the one which are dependent. Derived quantities are the one which are dependent and which could be derived from these 9 fundamental quantities. 7 plus 2. इनसे जिसको derive किया जा सके वो क्या होंगी? मेरी derived quantities होगी. इसके अलावा आज तक आपने जितनी भी physical quantities पढ़ी हैं वो सब क्या है? Derived हैं. Can you just write down in next 5 minutes any 10 physical quantities that comes to your mind? आपके दिमाग में कोई 10 क्वांटिटीज आती हैं आपके दिमाग में? कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई नाम बताइए मुझे, कुछ जो भी आपके दिमाग में आता है, which you feel like yes, okay, power. One is power. Then potential. Okay, potential difference. Perfect. Potential difference. Then resistance. Perfect. Then Resistivity. Resistivity. Very good. Electric potential difference and electric potential is same. Potential difference and electric potential is same. Then I can't remember anymore right now. अभी हमने बहुत सारी speed, acceleration, work done, kinetic energy, area, volume, density, gravitational force, है ना, normal force, कुछ भी, anything that comes to your mind is a derived quantities. So this is your question number 1. Write down for today's first question. Write any 20 derived physical quantities. ठीक है, कोई भी 20 derived physical quantities लिखनी है without seeing anything.
थोड़ी देर बैठिए, सोचिए, आपको खुद ही याद आ जाएंगी. Click a photograph and send it to me. Let me just see what is your region of physics, है ना, कहाँ तक है आपका एरिया, कितनी डायमेंशंस है आपकी फिजिक्स की ना, वो समझ में आती है एक बार अगर आप 20 डिराइव. अब आपकी अभी तक की फिजिकल क्वांटिटीज के नाम सुनने के बाद आई गॉट टू नो दैट यू रिमेम्बर ओनली 10th क्लास फिजिक्स. इस टाइम आपको सिर्फ 10th क्लास की फिजिक्स ही याद है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए आपको वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, वो सब याद है. प्लीज गो बैक विद द 9th with many more concepts being discussed with you. तो वहां से कोशिश करिए और फिजिकल क्वांटिटीज, ताकि आपके थोड़े से बेसिक्स रिवाइज हो सकें. Okay, so you'll write down 20 quantities. Let's me move forward with unit. Okay, let's now move forward with unit. So what is a unit? अभी मैं इसको erase नहीं कर रही हूँ because I have to write down the unit of each. So I'll be writing on this part of the board. It's visible, है ना? Yes, ma'am. Let's write down unit. What is a unit? Whenever you measure any physical quantity, you measure it with a certain standard, ना, है ना. आप let's suppose we went to a vendor, हम एक vendor के पास गए, सब्जी वाले के पास गए, and you asked him to give you a 2 kgs of potato. क्या करता है वो, कैसे देता है आपको 2 किलो पोटैटो, कैसे देता है? He used to have that 2 kg का weight. Yes, he used to measure it. He has that 2 kg का weight. That is a standard 2 kg का weight. He put it and then he compare the potatoes with those 2 kg ka weight by measuring it and to balance it out, and then he gives you the potatoes. That is the way, that is what he does, na? That's what he does, yes or no? Yes, ma'am. Yes, yes. And he used to compare it. So whenever I am going to measure something, I used to compare it with previously been defined standard, and that standard is known as unit. Yes or no? है ना? If I have to measure any physical quantity, मुझे किसी physical quantity को measure करना है, what do? I used to compare it with a given standard, है ना. मेरे पास एक previously defined, well defined standard होता है जो कि fixed रहता है, उसके साथ मैं उस physical quantity को measure करती हूँ या compare करती हूँ and get the things done. So what is a unit? It's a unit is measurement of physical quantity. ठीक है, measurement of physical quantity is done by comparing it. Measurement of any physical quantity is done by comparing it with certain basic arbitrary with a certain basic arbitrary chosen standard known as unit. Okay, so it's a basic arbitrary chosen standard जिसके साथ हम compare करेंगे, and that is known as unit. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, let's now write down the unit. What is the unit of the mass that you know? अभी के लिए kg. Very good. What is the unit of length? Centimeter. Okay, I can write down centimeter and meters. Meter. Sorry, meter. Centimeter, meter, whatever. है ना, वो सारी. I'm just writing down these two only for the time being, है ना. We'll go ahead with the units ना. हम type of systems of unit करेंगे. वहां पे देखेंगे मेरे पास 4 systems होते हैं, अलग अलग 4 systems है. तो वो करने से पहले मैंने अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको 2 यूनिट्स कराई. मास की जैसे यूनिट होती है केजी और लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर. आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस मीटिंग फॉर द टाइम बीइंग. ओके, यू विल रीजॉइन द सेम लिंक.